आए मैं आपको अल्लाह का एक वादा बताता हूं, अगर मालदार होना चाहते हैं, एक सुन लें जरा, मैं आज 11 चीजें बयान कर रहा हूं, ये 11 चीजों का पैकेज दे रहा हूं, जागने वाले सोने वाले सब आज बात सुन लें। अगर मालदार होना चाहते हैं, एक, मेरे साथ कहते जाएं, एक। और अगर बख्त बुलंद करना चाहते हैं, दो। और अगर नसीब के धनी बनना चाहते हैं, और अगर राहतों के सिकंदर बनना चाहते हैं, और अगर बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, और अगर नेमतों की बारिश चाहते हैं, और औलाद को फक्र तंगदस्ती गुर्बत में नहीं देखना चाहते, और अगर अपनी नस्लों के लिए हमेशा गैबी निजाम ऐसी मदद में हो जिसे कहते हैं कि मौला को एक वक्त ऐसा न लेना कि मैं मजबूर हो जाऊं, और अगर कहीं मजबूर नहीं होना चाहते, कितने हो गए? 8। और अगर चाहते हैं कि आज जितना है कल इससे ज्यादा 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 और ज्यादा हो, चाहते हैं? और अगर चाहते हैं कि ये मेरे अलावा मेरी नस्लों में भी हो, कि मेरी नस्लें भी तवंगरी, माल, रिस्क, इज्जत, सेहत, बरकत, बेटे, नेमतें, खैरें, बरकतें पाती रहें मेरी नस्लें, ये नेमतें, तो आप चाहते हैं? तो कितने हो गए? और अगर चाहते हैं कि आसमान का एक दरवाजा मेरे लिए खुसूसी खुले, मैं मांगूं और रब देता जाए, मैं मांगूं और रब देता जाए, तो उसमें यह देखें कि अल्लाह ने किस अमल पे वादा किया है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो आओ नेमतों का करो शुक्र, नेमतों को यूं बढ़ा दूंगा। नेमतों का शुक्र अदा करो। बनी इसराइल में एक बंदा था, वो रेत में अपने सतर को छुपा के बैठा था, नंगेपन को रेत में। उसके पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि अपने सतर को छुपा सके। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे अल्लाह की बारगाह में। मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए, तो कहने लगा मूसा एक फरियाद तो अल्लाह से कर दें। ये मैं आपको 11 तोहफे आज देना चाह रहा हूं, जरा संभल के बैठें, झोली फैला के बैठें, बर्तन वसी करके बैठें, अपनी तवज्जो को मुतवज्जे करके बैठें, अपने हर पल हर सांस को। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर जा रहे, अल्लाह से मेरी दरखास्त तो कर दे। क्या? अल्लाह मेरी गुर्बत को दूर कर दे, को मेरे लिए भी वुसअत और बरकत के फैसले कर दे। आप अल्लाह से दुआ तो कर दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। अल्लाह के हुजूर गए ना, तो वापसी पे आए, ये आपको 11 आज नेमतों का पैकेज दे रहा हूं, और वो सुनिएगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा मेरे बंदे से कहे मेरी नेमतों का शुक्र अदा करे। मूसा खुश होके आ गए, और जब खुश होके आए और आके बताया, तो कहने लगा अल्लाह ने नेमत दी ही क्या है जिसका मैं शुक्र अदा करूं। हवा आई, वो रेत भी उड़ा के ले गई। हवा आई और वो रेत भी उड़ा के ले गई, जिस रेत से सतर को ढाका हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाह के नबी मालदार ज्यादा हूं, कुछ दुआ फरमाएं, कम हो जाए, थक गया हूं, गिनते गिनते संभालते थक गया हूं, कुछ दुआ फरमाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रिस्क ज़ाय कर, गरीब हो जाएगा। और सुन के चला गया और फरमाया तो सब सफर में जा और फिर वापस आ तो मुझे बताना, यकीनी तेरा रिस्क कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। वापस आया तो कहना मूसा
اور زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا. مجھے ایک یاد ہے انگلینڈ سے ایک صاحب آئے، اس نے بھی یہ شکایت کی تھی کہ اللہ کا کوئی دعا ہے، میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں ذرا تھم جائے. یہ الفاظ تھے اس کے. کہنے لگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے، اس میں پاؤنڈ چھوٹے بڑے وہ علیحدہ کر کے پھر بنڈل بنا کے دے دیتی ہے، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا. ہمارے ہاں ایک پہلوان ہوتا تھا، سب کو کہتا تھا ایسے ہی، یوں ہاتھ مارتا تھا اپنے رانوں پہ اور کہتا تھا آؤ میرے ساتھ لڑو، اور جو اس سے ڈاڈا ہوتا تھا اس کے ساتھ پہلی ہی بازی میں نیچے سے ہاتھ کاٹ کے کہتا تھا ساری باز سے ہماری بس ہے، ہماری بس ہے. تو وہ نوٹوں والا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے گن گن کے. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس کوئی یعنی ختم نہ ہو یا تھوڑا سا سٹاپ ہو جائے. اب وہ جب آیا تو موسیٰ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا، اور میں یہ بتا تو کھانا کیسے کھاتا تھا، کھانا کیسے کھاتا تھا. اور میں اونٹ پہ چلتے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، میں گلے میں رومال باندھ لیتا تھا، ادھر گلے میں باندھ لیتا تھا، ادھر اونٹ کے کانوں کے ساتھ باندھ لیتا تھا، اور اس رومال کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے. پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھی جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی. میری نانی اماں پکاتی تھی، ان میں سونف بھی ہوتی تھی، سفید زیرہ بھی ہوتا تھا، میٹھا بھی ہوتا تھا، میٹھے من پکائے جاتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے. اے موسیٰ میں وہ کھاتا تھا اور رومال میں چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے. پھر جب میں اترتا تھا کوئی دیکھتا کہ چونٹیوں کے کوئی بل ہیں، میں وہاں ڈال دیتا. اور اگر میں کہیں جاتا تھا قافلے میں اور ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کھانا گرے تو کوئی جانور آ کے کھا جائے. اور موسیٰ اگر میں کھانا کھاتا تھا تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا. اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے، اگر سفر میں ہوں اور جنگل میں ہوں غور سے سمجھیے گا، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے بھی آزمایا تھا صرف 2 بار زندگی میں، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں. جیسے ولیمے میں افراتفری ہوتی ہے، اگر چیک کرنا ہو تو ولیمے میں جا کے دیکھ لینا، دعوت یا ولیمہ وغیرہ ہو. کہنے لگا کہ تجھے سب سے اچھا آدمی کون لگتا ہے دنیا میں؟ کہنے لگا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو، سب سے بڑا اچھا بننا مجھے وہی لگتا ہے. کہا کہ میں سفر میں تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا اور اس جگہ میں جانور آ جائیں. موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، جا تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا. دولت وسعت برکت ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی، ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی. ایک اللہ والے گئے ایک باغ میں، اناروں کا باغ تھا، اور اس کے ہر انار میں اتنے انار نکلتے تھے، اتنے دانے نکلتے تھے کہ ٹوکری بھر جاتی تھی. انار والے نے کہا، باغ والے نے کہا کہ آپ کوئی ایسی دعا نہیں کرتے کہ میرے باغ میں کچھ تھوڑے سا ثمر کم ہو جائے؟ میں چنتے چنتے ٹوکرے بھرتے بھرتے تھک جاتا ہوں. فرمایا تو اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا کر. انار کھا رہا تھا، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کروں، اور انار نیچے گرا اور ہر دانہ لال اور جواہر بن گیا. ہم کہاں غریب ہیں؟ ہم کہاں غریب ہیں؟ صحابہ اہل بیت سے زیادہ غریب ہیں، اولیاء صلح سے زیادہ غریب ہیں. کیا آج تک ہمارے پیٹ پہ پتھر ہیں؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک اور فقر کی وجہ سے دورے پڑتے تھے؟ کبھی آج تک دورہ پڑا ہے؟ ہماری گلیاں بازاریں بن گئیں، میری آنکھوں کے سامنے گلیاں ہوتی تھیں، وہ گلیاں مارکیٹیں بن گئیں، گھر بازاریں اور مارکیٹیں بن گئیں. میں کوڑے کے ڈھیروں میں سے دیکھتا ہوں نئے لاجواب جوڑے جوتیوں کے سوٹ اور اعلیٰ قسم کی چیزیں اٹھا کے پھینکی جاتی ہیں. ہم کس نے کہا ہم غریب ہیں؟ نعمتوں کی بے قدری نے ہم سے برکت چھین لی ہے.
हमसे राहत छीन ली है और हमसे सुकून छीन ली है, नेमतों की बेकदरें। फिर बादशाहों के हम शिकवे करते हैं, फला बादशाह ने महंगाई कर दी। सच बताऊं, कोई बादशाह भी नहीं चाहता, कोई बादशाह भी नहीं चाहता महंगाई हो। उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरे तख्त की चूकें हिल जाएंगी। कोई बादशाह नहीं चाहता महंगाई हो, उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरा तख्त हिल जाएगा। पर कुदरत ने अर्शों से फैसले किए हैं। फरमाया हर रोज अर्श से एक रेट लिस्ट फरिश्ता ऐलान करता है कि मेरे बंदो, हमने इसको इतना महंगा कर दिया और इस चीज को इतना मुश्किल कर दिया और इस चीज को इतना आसान कर दिया। क्यों मेरे बंदो, ऊपर तुम कंकर फेंक रहे हो और ऊपर से कंकर आ रहे हैं। मुट्ठी भर के ऊपर कंकर फेंको तो ऊपर से कंकर आएंगे, और फूलों की मुट्ठी भर के ऊपर से फेंको तो ऊपर से फूल ही आएंगे। अमालुकुम उम्मालुकुम अमालुकुम अहवालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान और बादशाह होंगे। इसलिए अपना वक्त बादशाहों को बुरा भला कहने में ना लगाना, ना लगाना, ना लगाना। बादशाहों को बुरा भला कहने में अपना वक्त ना लगाना। अब वही वक्त अपने मन तन और अपने जज्बे और अपनी सोचों को ठीक करने में लगा देना। अमालुकुम उम्मालुकुम, हुक्मरान वैसे होंगे, और अमालुकुम अहवालुकुम, फिर दुनिया के हाल अहवाल, महंगाइयां, फजाएं, हवाएं, वबाएं, ये फिर तुम्हारे अमाल के मुताबिक होंगे। तो सारा दिन नेमतों में है, सारा दिन नेमतों में। एक इंडिया के बुजुर्ग थे, खाने के बाद ना, इशा के बाद मेरे साथ ऐसे चहलकदमी कर रहे थे। मुझसे कहने लगे पाकिस्तानी लोगों की उम्र ज्यादा है इंडिया वालों से। मैंने कहा क्यों? कहा दौलत ज्यादा है, यहां फरावानी ज्यादा है, यहां नेमतें ज्यादा हैं। शुक्र जिंदगी का मेरे रब का वादा है, मैं 11 पैकेज दे रहा हूं और उन 11 पैकेजों का ताल्लुक शुक्र से, शुक्र से है। बस शुक्र की जिंदगी हो। एक बाबा जी मेरे पास आते थे, बेर लेके अध गले सेब चीजें छाबे में लेके गांव गांव बेचते थे। मेरे पास दवाई लेने आते थे, मैं हदिया दे देता। मैं कहता चाचा आज वटकी कितनी थी है विक्री का? शुक्र है, लख थी ये, लख थी ये, लख थी ये। यानी उस दौर में लख तो लख था ना। मैं सोचने लगा, एक साहब हजूर की नात पढ़ रहे तो कहने लगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा जाता था इस महल पे बादशाह ने लाख रुपए लगाया है, जो अरब रुपए है। उस दौर का लाख, आज का अरब, करोड़ नहीं, क्या लख है। और एक वो है जो सारी जिंदगी शिकवा करता रहा। अपनी नियमतों को देखें। मेरे अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारी नियमतें बढ़ा दूंगा। अल्लाह सच्चा है, उसका हबीब सच्चा, उसके वादे सच्चे, सच्चा। मेरे अल्लाह कहते हैं तुम्हारी नियमतों को मैं बढ़ा दूंगा, नियमतों को बढ़ा दूंगा, तुम्हारी नियमतों को बढ़ा दूंगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, आओ शुक्र करो, नियमतें बढ़ा दूंगा। कोई लम्हा ऐसा हो कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी नियमतें गिन गिन के, चारों तरफ नजर रख रख के, गिन गिन के अल्लाह पाक जल्ला शानहू की नेमतों का शुक्र अदा करें। और अगर नेमतों का शुक्र अदा करना है ना, इसके लिए मैंने एक जगह देखी है। हमारे एक साथी ना इमरजेंसी में चले गए, मैं 2-3 दफा गया, इमरजेंसी में जाके बैठा। जिस दरवाजे से लोग जख्मी हालत में आ रहे थे, मैं वहां बैठा रहा चंद लम्हे, कुछ देर। फिर वहां एहसास हुआ कि तेरे पास कितनी नेमतें हैं। फिर अंदर गया और जख्मों पे पट्टियां रख रहे थे और खून उबल रहा था, गोश्त के लोथड़े यूं लटक रहे थे। फिर वहां एहसास हुआ कि मौला तूने कितनी नेमतें अता की हैं, तूने कितनी नेमतें अता की हैं।
मेरा अल्लाह कहते हैं आओ नेमतें बढ़ाना चाहता हूं, मौला बढ़ा दे। अल्लाह कहता है एक शर्त है सिर्फ, क्या? नेमतों का शुक्र अदा कर, कदरदानी की शक्ल में भी और जुबान की शक्ल में भी। शुक्र कदरदानी की शक्ल में पहले और जुबान की शक्ल में। और जो नेमतों को खत्म करना चाहता है दिन रात दो काम करे, एक गालियां दे, एक लोगों के शिकवे करे। गालियां दे, बहुत ज्यादा दे गालियां, जमाने को गालियां दे, बादशाहों को गालियां दे, दुनिया को गालियां दे, हर चीज को गालियां दे, और नाशुक्री करे अपनी नेमतों की, अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करे। रब सबको छीन लेता है, चैन भी, सुकून भी, रिज्क भी, रहमत भी, राहत भी अल्लाह छीन लेता है। नेमतों की कदरदानी, नेमतों की कदरदानी और नेमतों का इजहार लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के साथ मामला है। अगर आप चाहते हैं नेमतें बढ़ जाएं, वो दौलत की शक्ल में, वो आंखों की, वो नजर की, वो याददाश्त की शक्ल में, वो रिस्क सेहत की शक्ल में, वो राहत रहमत की शक्ल में, वो बरकत और खैर की शक्ल में, अगर आप चाहते हैं कि नेमतें बढ़ जाएं, तो फिर चुप करके ना आप नेमतों की कोई लम्हा दिन में ऐसा रखें तो सारा दिन नेमतें देखें। गाड़ी में बैठे हैं, नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। बाइक पे हैं, नेमतें, घर हैं, नेमतें, और बिस्तर गर्म है, नेमतें, बिस्तर गर्म है, नेमतें, पानी गर्म है, नेमतें। आए फिर नेमतें बढ़ जाएंगी और ऐसी बढ़ेंगी, ऐसी बढ़ेंगी। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।